नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आती हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो वहाँ पर क्या था कि जो समय था, वो रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल बटे उनकी चालों का योगफल था। क्योंकि चूंकि वो विपरीत दिशा में आ रही है, उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो दो रेलगाड़ियां हैं और एक ही दिशा में चल रही है, तो तेज चाल वाली जो रेलगाड़ी है धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि L1 और L2 लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, जो क्रमशः S1 और S2 चाल से चल रही हैं। S1 जो चाल है, वो S2 के सापेक्ष ज़्यादा है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो होगा क्या कि जब तेज चाल वाली लंबाई की जो गाड़ी है, तेज चाल वाली जो रेलगाड़ी है, वो धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करेगी, तो वो कितने समय में पार करेगी। तो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ देख रहे हैं, और सफ़ेद रंग की जो रेलगाड़ी है उसकी चाल हमने S1 मान रखी है, और जो ऑरेंज कलर की रेलगाड़ी है उसकी चाल हमने S2 मान रखी है। और हमने ये भी कहा है कि जो हमारी चाल S1 है वो S2 से ज़्यादा है, यानी तेज चाल वाली रेलगाड़ी कौन सी है, हमारी सफ़ेद रंग की है। तो इस फिगर में देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देख क्या रहे हैं दोस्तों, कि रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, और तेज चाल वाली रेलगाड़ी है वो धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार कर रही है। फिर से देखते हैं कि तेज चाल वाली रेलगाड़ी पीछे से आते हुई धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार कर दी। तो जैसे ही उसने पार किया, जैसे ही तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करते ही जैसे ही पार किया, उसी समय हमें समय को काउंट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो हमको मालूम है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरियां क्या है, दूरी है रेलगाड़ियों की लंबाई। अब चाल क्या हो जाएगी, चूंकि जब विपरीत दिशा में आती है तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाती है, और जब समदिश में होता है, एक ही दिशा में दो लोग जा रहे हों, दो वाहन जा रहे हों, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, उनकी घट जाएगी। कैसे, मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, तो एक घंटे में उनके बीच जो दूरी आएगी वो 10 किलोमीटर की आएगी। यानी एक घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी का अंतर आएगा। तो एक घंटे में चली गई दूरी क्या है, चाल है। यानी उनकी चाल क्या होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चाल क्या हो गई, सापेक्षिक चाल उनकी घट गई, 100 में से 90 घट गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी दो वाहन या दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, या दो वाहन एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होगी वो घट जाती हैं आपस में। तो हमें मालूम है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गई रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल L1 प्लस L2 बटे उनकी चालों का अंतर। तो तेज चाल वाली में से धीमी चाल वाली चाल को घटा देंगे। तो हमने तेज चाल S1 माना है, तो S1 माइनस S2, यानी जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं, तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में जो समय लेगी वो कितना होगा, उनकी लंबाइयों का योगफल बटे चालों का अंतर। अब जो भी रिजल्ट आएगा, तो जैसे पहले हमने बताया था कि हमारी जो चालें होती हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती हैं। तो चालें जब किलोमीटर प्रति घंटा में दी हैं और रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दे होगा, तो हमें चालों को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। और किलो की जो चाल होती है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग चालों में 5/18 से गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। फिर ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18
मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। इस प्रकार उत्तर हमें सेकंड में मिलेगा। या कहें जो भी रिजल्ट आए हमारा, जो भी रिजल्ट आए उसमें हम 18/5 से गुणा करा दें। जो भी रिजल्ट आए उसमें हम 18/5 से गुणा करा देंगे तो हमको समय जो है सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। आइए एक सवाल से और ठीक से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 110 मीटर और 170 मीटर हैं और उनकी चालें क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में चल रही हैं। तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? इस तरह का सवाल आ जाएगा कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 110 मीटर और 170 मीटर हैं और उनकी चालें क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ पर हमने जो सफ़ेद वाली रंग की जो रेलगाड़ी आपको दिख रही है उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी लंबाई कितनी है 110 मीटर। और जो हमारी ऑरेंज कलर की रेलगाड़ी दिख रही है उसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई 170 मीटर। तो अब क्या हो रही है कि रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं। तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी क्या हुई, धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार की। जैसे ही पार की तो पार करने में कितना उसको समय लगा? तो हमें मालूम है समय बराबर क्या होता है, ये जो रेलगाड़ियों की लंबाई है ये हो गई दूरी बटे चाल। तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी। तो हमारा जो टी होगा वो समय बराबर होगा इनकी रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल बटे चालों का अंतर। अब होगा क्या, 110 और 170 को जोड़ दीजिए बटे आप 60 में से 54 घटा दीजिए तो आपके पास आएगा क्या, 280/6। अब हमने कहा था जो भी रिजल्ट आए उसमें 18/5 से गुणा कर दीजिए। हमने ये कहा था जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त हो उसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो हमको सेकंड में आंसर मिल जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने 168 सेकंड आएंगे, यानी कि जो तेज चाल वाली रेलगाड़ी है धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 168 सेकंड में पार कर पाएगी। सवाल ये था कि 110 मीटर और 170 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं और 60 मीटर प्रति घंटा और 54 मीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को कितने समय पार कर जाएगी? यहाँ पर जो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति घंटे की चाल से जो चल रही है रेलगाड़ी उसकी लंबाई 110 मीटर क्योंकि क्रमशः है यहाँ पर। और जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है रेलगाड़ी उसकी लंबाई 170 मीटर। तो अब धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी जब पार करेगी तो पार करने में लगा समय होता है रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल बटे चालों का अंतर। तो लंबाई है 110 और 170, इनको जोड़ लीजिए। चालों का अंतर 60 में से 54 घटा दीजिए 6 तो आपको मिला कितना, 280/6। अब पूरे रिजल्ट में 18/5 से गुणा करा दीजिए, सॉल्व करेगा तो उत्तर आएगा 168 सेकंड। इस प्रकार तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 168 सेकंड में पार कर जाएगी। तो दोस्तों ये एक और आसान सवाल था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों में से एक है। इस टाइप के जो सवाल होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप होता है ये, जो अक्सर कंपटीशन में आता है। या तो विपरीत दिशा में चलती हुई रेलगाड़ियां आपस में पार करने में समय कितना लेंगी ये पूछता है, या एक ही दिशा में चल रही है रेलगाड़ियां तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को कितने समय पार करेगी, तो ये पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न के माध्यम से और इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया या आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो तमाम ऐसे विद्यार्थियों को मदद कर सकता है जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और जितना हो सकता है ऐसे विद्यार्थियों को ज़रूर सेंड कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और बड़ी-बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते और आजकल कोरोना काल भी चल रहा है, तो उसमें भी क्या कहते हैं लोग फिजिकली तौर पे कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं। तो इन वीडियो के माध्यम से वो कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर अर्न करेंगे और निश्चित तौर पे उन्हें कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा
होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।